हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। चलो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 जुलाई 2022 को यानी आज श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? रानिल विक्रमसिंघे। किसे चुना गया है? रानिल विक्रमसिंघे को। फ्रेंड्स, आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने आज नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को चुना है। किसको चुना है? रानिल विक्रमसिंघे को। किसको चुना है? रानिल विक्रमसिंघे को। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये अब तक श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। किस तौर पर काम कर रहे थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे अब तक ये। किसकी जगह? गोटबाया राजपक्षे की जगह। किसकी जगह? गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे का श्रीलंका में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। इस वजह से ये क्या हो गए? देश छोड़ के भाग गए। इनकी जगह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इस राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को टोटल 134 यानी 134 सांसदों का समर्थन मिला है। कितने का? 134 सांसदों का। और इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो थे दुलस अल्लाह परुमा। कौन थे? दुलस अल्लाह परुमा। इनको मिले हैं टोटल 82 वोट्स। कितने वोट मिले? 82 वोट्स। और तीसरे नंबर पर रहे हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके। इनको मिले मात्र 3 वोट। कितने वोट मिले हैं? मात्र 3 वोट मिले हैं इनको। फ्रेंड्स, रानिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होगा। ये गोटबाया राजपक्षे के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। ये कितने कब तक के लिए चुने गए हैं? नवंबर 2024 तक। कब तक? नवंबर 2024 तक। कब तक? नवंबर 2024 तक। ये गोटबाया राजपक्षे का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी को पूरा करेंगे। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे और फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे सरदार पटेल उत्कर्ष आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा पुरस्कार? सरदार पटेल उत्कर्ष आईसीएआर संस्थान पुरस्कार। कौन सा? सरदार पटेल उत्कर्ष आईसीएआर संस्थान पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी किसको? नार्म। किसको दिया गया है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म को। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी नार्म ने अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए एक बड़े संस्थान श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। किसमें? बड़े संस्थानों की श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? नाम को। बड़े संस्थानों की श्रेणी में। किस श्रेणी में? बड़े संस्थानों की श्रेणी में। किसको दिया गया? नार्म को दिया गया। नार्म के निदेशक कौन है? निदेशक श्रीनिवास राव। कौन है निदेशक इसके? निदेशक है श्रीनिवास राव। श्रीनिवास राव इसके निदेशक हैं। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और कहाँ दिया गया है यह अवार्ड? नई दिल्ली में। कहाँ दिया गया है? नई दिल्ली में। किसने रिसीव किया है? इसके निदेशक श्रीनिवास राव ने। किसने? नाम के निदेशक श्रीनिवास राव ने। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नाम क्या है? नार्म हैदराबाद यानी हैदराबाद के सॉरी तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक एआरएस कैडर के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान। किसके? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के। किसके? एआरएस के। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के एक राष्ट्रीय स्तर के प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। नार्म भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1976 में इसकी स्थापना की थी। नार्म की स्थापना कब हुई थी?
1976 में। किस लिए? भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए। और किसके द्वारा की गई थी? आईसीएआर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा 1976 में किसकी स्थापना की थी? नार्म की। किसकी स्थापना की थी? नार्म की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। कौन बने हैं? मनोज कुमार। खाद्य ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम 1956 में कब हुई थी? 1956 में हुई थी खाद्य ग्रामोद्योग की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, खादी हाथ के द्वारा काते हुए और बुने हुए कपड़ों को कहते हैं। खादी वस्त्र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? रेशम, कपास व ऊन जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है और फिर चरखे की सहायता से काटकर धागा तैयार किया जाता है। तो क्या क्या चाहिए इसमें? खादी में रेशम, कपास और ऊन। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत, क्या पहली डिजिटल लोक अदालत का शुरुआत की है या शुरू की है? किसने की है? राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। देखो यहाँ देख पा रहे हो, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, चीफ जस्टिस रमन्ना, किरण रिजिजू। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? राजस्थान ने। 17 जुलाई को जयपुर के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। किस किसने किया है? उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे यू ललित। कौन? यू ललित ओ ने कौन सी 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस डिजिटल लोक अदालत ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पार्टनर जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये जो डिजिटल लोक अदालत है वो किसके द्वारा तैयार की गई है? ये तैयार की गई है जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन की गई है। ये किसका पार्टनर है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पार्टनर है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश एम रमन्ना ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्य न्यायाधीश एम रमन्ना, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। एम रमन्ना ने, और साथ में मौजूद कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जो न्याय मंत्री है किरण रिजिजू, ये इसमें उपस्थित थे। फ्रेंड्स, ये इसकी शुरुआत किस लिए की गई? क्योंकि हाल ही में एक बिहार का एक केस आया था जो 108 साल पुराना। कितना साल पुराना था? 108 साल पुराने केस में बिहार के एक जिला न्यायालय ने अब जमीनी विवाद पर अब डिसीजन दिया है। तो इतने लंबे भारत में केस खींच जाते हैं। और नीति आयोग ने बताया कि अगर भारतीय सारे मौजूदा मामलों का अगर निपटारा किया जाए तो लगभग 324 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 324 साल लग जाएंगे। अगर भारत में जितने भी जो पेंडिंग मामले हैं अगर इनका निपटारा किया जाए तो इनको करने में लगभग 324 साल लग जाएंगे। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन बात है कि इसमें न्याय जो दूर दराज के लोग हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र या जहां तक न्याय की पहुंच नहीं है वहां तक न्याय पहुंचा सके, इसलिए ये डिजिटल लोक अदालत की शुरू की है। ये मोबाइल के द्वारा भी ये न्याय पहुंचा जाए, वेब के द्वारा पहुंचा जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? मिराज अहमद खान। किसने? मिराज अहमद खान ने। तो आप देख पा रहे हैं
दक्षिणी कोरिया के चांगवोन शहर में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारतीय शूटर मिराज अहमद खान ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल। कहाँ चल रहा है? दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में। और दक्षिण कोरिया कौन सा शहर है? चांगवोन शहर। कौन सा शहर? चांगवोन शहर। भारत, ये पहला मौका होगा कि इस प्रतियोगिता में भारत ने क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले 36 वर्षीय मिराज अहमद खान ने 40 शॉट फाइनल इवेंट में कोरिया के मिन्सू और ब्रिटेन के वेन लेविनिन को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। तो इसमें इसने किस किसको हराया है? कोरिया के मिन्सू किम। किसको? मिन्सू किम को। और ब्रिटेन के बेन लेवलिन, इन दोनों को हरा के ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।